जय हिंद। मैं विवेक मिश्रा इलेक्ट्रिकल ब्रांच से। देखिए आज की इस वीडियो में कैरेक्टरिस्टिक आप डीसी सीरीज़ का देखेंगे। ठीक है, तो पिछले वाले वीडियो में आपका रह गया था क्योंकि पिछले वाला वीडियो क्या होता है ज़्यादा बड़ा हो गया था, तो उसको इस वाले वीडियो में हम कवर करते हैं। ठीक है, सीरीज़ को देख लेते हैं, साउंड को भी देख लेते हैं। चलिए तो कैरेक्टरिस्टिक आप डी सीरीज़ को पहले देखते हैं ना, तो लिखते हैं डी सीरीज़। डी सीरीज़ आपका क्या बना देते हैं, जनरेटर है तो जनरेटर लिख लेते हैं। ठीक है, डी सीरीज़ जनरेटर। ठीक है, डीसी सीरीज जनरेटर होता कैसे है, प्लस को देख लेते हैं। सीरीज जनरेटर में क्या होता है, इसकी जो फील्ड वाइंडिंग होती है मोटी वायर की बनाई जाती है, इतना तो पता है। तो ये आर्मेचर क्या होता है, सीरीज में क्या होता है, तो ये आपका हो गया आर्मेचर। ये सब आपको हम बता चुके हैं, आपका रिकॉल भी हो जाएगा अच्छे से। ठीक है, तो ये आपका हो गया। आप पे क्या जनरेटर तो लोड लगा देते हैं। ठीक है, ये आपका लोड लग गया। ठीक है, ये यहाँ से करंट निकले, क्या आईए निकलेगा, यही करंट इसमें यही जाएगी, इसमें भी जाएगी, यही करंट इसमें जाएगी। लेकिन लोड करंट को हम आईएल से कर देते हैं। यदि फील्ड करंट है इसको क्या देते हैं, आर फील्ड एस सी, मतलब इसका फील्ड का रेजिस्टेंस है। ठीक है, एस ई मतलब सीरीज़ को दिखाते हैं शॉर्टकट में। ठीक है, इसका क्या होगा, इसमें कौन सा करंट मान लेते हैं फ्लो होता है, आई एस सी फ्लो हो रही है। ठीक है, इसमें जनरेटेड वोल्टेज क्या हो जाएगा, ई ए, इसका कुछ रेजिस्टेंस होगा, आर ए हो जाएगा। ठीक है, इसका रिलेशन क्या होता है, तो रिलेशन आपको हम बता ही दिए थे कि इसका क्या होता है इसमें कि आई ए बराबर आई एल बराबर आई एस ई होता है। ठीक है, सब बराबर होते हैं। इसमें ई जी बराबर क्या हो जाएगा, तो ई जी बराबर लिख लेते हैं। ई जी बराबर हो जाएगा आपका भी, इधर वाला ये भी हो जाएगा आपका। ठीक है, प्लस का आई ए इंटू आर ए, तो आई ए आर ए प्लस का क्या हो जाएगा, आई एस सी इंटू आर एस सी, आई एस सी इंटू आर एस सी हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें देखिए इसका भी क्या होगा, इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक होगा, एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक होगा। तो इंटरनल फर्स्ट देखते हैं। फर्स्ट क्या देख लेते हैं, इंटरनल को। ठीक है, तो इंटरनल देखते हैं, इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक। ठीक है, तो इंटरनल किसके किसके बीच में खींचा जाएगा, तब आपको पूछा जाएगा डीसी सीरीज में इंटरनल किसके किसके बीच में खींचा जाएगा। तब क्या बताएंगे, इंटरनल खींचा जाएगा जनरेटेड वोल्टेज तथा आर्मेचर करंट आईए के बीच में खींचा जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं कि कैसे कैसे इसका क्या होगा। तो ये एक्सिस बना देते हैं। ठीक है, तो ये ले लेते हैं, आईए ले लेते हैं, इसको हम क्या ले लेते हैं, ई जी ले लेते हैं। ठीक है, इतना तो हो गया, ये तो होगा। तो लेकिन इसका ईजी डिपेंड किस पे करता है, तो ईजी का जितने डिपेंड होता है सब वही फार्मूला होता है। तो ईजी बराबर ईजी डायरेक्ट्रिक प्रोपोर्शनल क्या था, 5 था और क्या था, एन था। ठीक है, इसका ही फार्मूले में एन तो है नहीं, मतलब यानी स्पीड तो बढ़ाना भी नहीं है क्योंकि इसमें एन है नहीं। ठीक है, तो एन को इग्नोर मारते हैं। अब बचा 5 क्या रिलेट करता है, तो 5 का भी ईजी है। तो 5 किस पे डिपेंड करेगा, इसमें 5 क्या है, आई एस सी पे डिपेंड करेगा, आई ए पे डिपेंड करेगा। तो इसको लिख सकते हैं अगेन भी प्लस आई ए आर ए प्लस आर ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, इसमें क्या होगा, जब आई बढ़ाएंगे तो क्या होगा, आई एस सी भी बढ़ेगा क्योंकि सब दोनों चीज़ एक ही है। आई भी बढ़ेगा, क्या होगा, फ्लक्स भी बढ़ेगा। ठीक है, क्योंकि इसमें फ्लक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है, आई हो जाएगा ना, क्योंकि इस फ्लक्स क्या होता है कि इसी का यही इसमें जो करंट फ्लो होगी यही आपका क्या करेगा, फ्लक्स क्रिएट कराएगा क्योंकि ये फील्ड वाइंडिंग है। ठीक है, इसको लिख लेते हैं फील्ड वाइंडिंग ये आपकी है। ठीक है, तो ये आपका क्या करेगा, फ्लक्स को इंक्रीज कराएगा। यदि फ्लक्स आप बढ़ाते जा रहे हैं तो ईजी आपका क्या होगा, बढ़ता जाएगा। कुछ यहाँ शुरुआत में क्या होता है, इनिशियल ले लेते हैं। इनिशियल क्या होता है, फ्लक्स जब बढ़ाते जाएंगे तो क्या होगा, बढ़ता जाएगा। लेकिन हमेशा ये नहीं कि फ्लक्स बढ़ाते जाएंगे इस वोल्टेज बढ़ता जाएगा, तो क्या होगा, कुछ पॉइंट पे जाके क्या हो जाएगा, सेचुरेट हो जाएगा। ठीक है, तो इससे क्या करते हैं, एक प्रकार का जैसे अभी आपको बताया था ओसीसी वाला कि ओपन सर्किट उसके उसी के लायक उसका सेम जैसे ओसीसी जिसका होता है, इसका ये इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक होता है। तो ये लिख सकते हैं, ओसीसी भी लिख सकते हैं या इसको आप वही लिख सकते हैं। ठीक है, आपका ये रेटेड हो जाएगा, तो भी रेटेड लिख देते हैं। ठीक है, ये आपका इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक हो गया। ठीक है, ये ओसीसी के समान ही दिखता है, ओपन सर्किट जो कैरेक्टरिस्टिक है उसी के समान ये डीसी सीरीज़ का दिखता है। क्वेश्चन पूछ देगा कि ओसीसी कैरेक्टरिस्टिक किसके किसके इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक के समान दिखता है, तो आप क्या करेंगे कि बता देंगे कि ओसी कैरेक्टरिस्टिक जो ओसीसी वाला है जो आपको बताए थे वो क्या करें, डीसी सीरीज़ के इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक के समान दिखता है। ठीक है, किसके बीच में खींचा जाता है, तो ये आई ए में खींचा जाता है, उसमें किस में खींचा जाता था, ई ए और आई एफ में, मतलब ओसीसी की बात मैं कर रहा हूँ, तो उसमें आई एफ के पीछे खींचा जाता था। इसमें क्या है कि आई एफ क्या है, इसमें ये इसको क्या कौन सा कंट्रोल कर रहा है, आई ए ही कंट्रोल कर रहा है। ठीक है, तो इसका क्या हो गया, आपका इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक हो गया। अब बचता है एक्सटर्नल, तो एक्सटर्नल को देख लेते हैं।
देखिए जब भी आपको एक बार क्या करेंगे, आप प्रैक्टिस मारते जाएंगे तो आपका ये भी सब प्रैक्टिस होता चला जाएगा, तो इससे आपको कोई क्वेश्चन पूछ देगा तो इससे आपको सब आप आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं इंटरनल हो गया। आप सेकेंड यहाँ पे डाल लेते हैं, एक्सटर्नल डाल लेते हैं। ठीक है, एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक ना, एक्सटर्नल किसके किसी बीच में खींचा जाएगा, तो आपको पता है कि एक्सटर्नल में क्या होता है कि वोल्टेज भी और किसके किसी बीच में खींचा जाएगा, लोड करंट आई है। ठीक है, तो इसको हम देख देते हैं इस तरह। ठीक है, ये आपका हो जाएगा आई एल, ये हो जाएगा आपका भी। ठीक है, भी और आई एल में रिलेशन देखते हैं। ठीक है, तो ये भी का वैल्यू यहाँ पे लिखा गया है, तो भी के वैल्यू सब निकालते हैं। तो भी का वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, भी वाला क्या करेंगे, ई जी, ये ई जी हो गया। अब इस सम को इधर भेज दें, माइनस का आई ए बचेगा, आई ए बराबर आई एल लिख सकते हैं, तो यहाँ पे क्या आई एल लिख लेते हैं क्योंकि लोड करंट निकालना, तो आई एल लिख लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, आर ए प्लस आर एस ई हो जाएगा। ठीक है, देखिए अब आई एल बढ़ाएंगे। ठीक है, आई एल से बढ़ा सकते हैं, तो आई एल बढ़ाने के लिए क्या करते हैं, आई एल बराबर क्या जानते हैं, आई एल बराबर क्या होगा, टर्मिनल वोल्टेज भी अपन क्या होगा, टर्म जो उसका सीरीज में इसका लोड होगा तो लोड का रेजिस्टेंस क्या होगा, आर एल होगा। तो क्या करेंगे, आर एल। ठीक है, तो आर एल को क्या करेंगे, कम करेंगे तो आपका आई एल क्या होगा, बढ़ेगा तब। ठीक है, जब आई एल बढ़ेगा तो देखिए इसमें क्या होगा, आई एल बढ़ेगा। ठीक है, तो आई ए बढ़ेगा, आई ए बढ़ेगा, आई एस सी बढ़ेगा। ठीक है, तो इसमें क्या क्या बढ़ रहा है, सब बढ़ रहा है। तो इसको देखिए का फार्मूला है कि ये बराबर ई था, ई डायरेक्ट प्रोपोर्शनल का फाई ए था, तो फाई ए बढ़ रहेगा। जिसमें देखिए आई एल बढ़ रहा है, तो आई एल जी आई ए है, तो आई ए बढ़ेगा तो क्या होगा, फाई बढ़ेगा। ठीक है, फाई बढ़ रहा है तो क्या होगा, ई जी बढ़ेगा। ठीक है, जैसे जैसे देखते हैं ध्यान से समझते जाएगा। आई एल को बढ़ाना है तो आई एल बढ़ेगा, तो आई एल आई ए है, आई ए बढ़ेगा, आई ए बढ़ रहा है इधर तो फाई भी बढ़ेगा। जब फाई बढ़ रहा है तो इसमें भी फाई है, तो क्या होगा, फाई बढ़ रहा है तो ई जी भी बढ़ेगा। ठीक है, मतलब इसमें देखिए आई एल बढ़ा है। ठीक है, आई एल बढ़ा रहे हैं तो इसमें क्या अल्टीमेट क्या होगा, ई भी बढ़ा है, ई जी भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। इसमें देखो हर एक क्वेश्चन क्या होता है, ई जी को कांस्टेंट मान लेते थे, तो देखा ई जी भी क्या होगा, बढ़ेगा। ये जब थोड़ा सा भी इंक्रीज करेंगे तो ई जी का जो जनरेटेड वोल्टेज होगा ज़्यादा इंक्रीज करेगा। ठीक है, तो इसके कंपेयर में क्या होगा कि मतलब ई जी जब वेरी कंपेयर इज मतलब क्या हो जाएगा, ज़्यादा बड़ा होगा आई एल प्लस आर एस सी के कंपेयर में ई जी ज़्यादा ग्रेटर हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा कि जब आई एल बढ़ा रहे हैं तो ई जी भी बढ़ रहा है, लेकिन जिसके कंपेयर में ये ज़्यादा ये कम है, मतलब कि आई एल जैसे बढ़ा रहे हैं, इसमें देखते जाइए। देखिए आई एल बढ़ा रहे हैं। ठीक है, आई एल देखिए यहाँ पे आई एल बढ़ा रहे हैं, इसमें क्या होगा, ये बढ़ेगा अल्टीमेट। इसमें जैसे ये मान लेते हैं 1 वोल्ट बढ़ा है, मतलब ये टोटल ड्रॉप मिल के मान लेते हैं 5 वोल्ट हुआ। आई एल कुछ एम्पियर है। ठीक है, तो ये मतलब ये 20 था तो ये बढ़ के किसी से क्या हो जा रहा है, 30 हो जा रहा है। ठीक है, इसको 5 से क्या करेंगे, 10 कर दिए तो ये हो जाएगा सीधे 50 हो जा रहा है। अल्टीमेट क्या हो जाएगा, आपका वोल्टेज क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। मतलब कि आई एल बढ़ाने से क्या होगा, वोल्टेज इसका क्या होगा, बढ़ रहा है। ठीक है, तो ये क्या होगा, ये बढ़ता जा रहा है। लेकिन एक समय आएगा ऐसा कि जहाँ पे ये बढ़ना बंद हो जाएगा, ये कम बढ़ेगा, ये ज़्यादा इसका ड्रॉप भी ज़्यादा होगा। तो इससे बात क्या हो जाएगी, ये आपका इस तरह करके कुछ इस तरह नीचे चला जाएगा। ठीक है, तो ये आपका होगा एक्सटर्नल एक्स। ठीक है, तो ये आपका क्या होगा, एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक हो गया आपका किसका, सीरीज मोटर का, सीरीज जनरेटर का। तो लिखते हैं सीरीज डीसी जनरेटर। ठीक है, इस तरह आपका क्या होगा। इसके पहले इससे क्या कहते हैं, बूस्टर जोन कहते हैं, बूस्टर जोन कहते हैं इसको। इसके पहले क्या कहते हैं, ये आपका क्या कहलाता है, बूस्टर जोन कहलाता है। ठीक है, एक एक चीज़ आपको समझ में आए, नहीं तो आप कहें तो एक बार इसको रिकॉल कर देते हैं। ये बूस्टर जोन हो गया, तो इसको क्या कहते हैं, करंट जोन हो जाएगा ना, करंट कांस्टेंट ना, करंट कांस्टेंट जोन। ठीक, इस बार आपका क्या होगा, एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक आपका ये बन के तैयार होगा। ये आपका पीक वोल्टेज होगा, तो लिखते हैं भी रेटेड कर देते हैं, रेटेड होगा। ठीक, आप ऐसा भी जानते हैं कि डीसी जनरेटर उसको ओपन टर्मिनल पर चला नहीं सकते, क्योंकि ये टर्मिनल जब ओपन रहेगा, किधर के यहाँ ये टर्मिनल ओपन रहेगा तो कोई करंट फ्लो नहीं होगा। जब कोई करंट फ्लो नहीं होगा तो आईएससी भी नहीं रहेगा, तो फ्लक्स भी क्रिएट नहीं होगा, तो इसका जनरेटेड वोल्टेज भी क्रिएट नहीं होगा। तो इसको क्या हमेशा ये क्लोज करके इसे चलाया जाता है। ठीक है, इस बार आपका ये देखिए इंटरनल हो गया, एक्सटर्नल हो गया। ठीक है, एक बार और आपको अच्छे से समझा देते हैं फास्ट रिवीजन में। देखिए इसका इस रिलेशन देखिए, आई एल बढ़ रहा है। अब कैरेक्टरिस्टिक आई एल जब बढ़ाएंगे तो आई एल बढ़ रहा है, तो आई ए भी बढ़ रहा है, आई ए बढ़ रहा है, तो इसके हिसाब से क्या है, फ्लक्स भी बढ़ेगा। जब फ्लक्स बढ़ रहा है तो फ्लक्स भी इजी डिपेंड कर ही रहा है, कर रहा है।
ठीक है। जब ईजी बढ़ रहा है, ईजी ज़्यादा मात्रा में बढ़ रहा है, ये ड्रॉप कम मात्रा में बढ़ रहा है, तो अल्टीमेट वोल्टेज भी क्या होगा, बढ़ेगा। तो अल्टीमेट कहाँ तक बढ़ेगा, इस पॉइंट तक जाके वोल्टेज बढ़ा। इसके बाद क्या होगा कि ये थोड़ा कम बढ़ना स्टार्ट होगा, ये ज़्यादा से बढ़ना स्टार्ट होगा। ठीक है, ज़्यादा जब बढ़ना स्टार्ट होगा तो इसके बाद क्या होगा, आपका ड्रॉप होता है, मतलब वोल्टेज इसके बाद क्या हो जाएगा, आपका घटने लगेगा। ठीक है, इसके पहले का जनरेटर या बूस्टर जोन, मतलब किसी चीज़ को बूस्टअप किया जाता है तो इसके पहले ही जोन में कर लिया जाता है। उसके बाद इसका जब कांस्टेंट करंट जोन में उसको, इसके बाद वाला इस पॉइंट के बाद कांस्टेंट करंट जोन में उसका यूज़ करते हैं। ठीक है, आपका ये सीरीज जनरेटर आपका ख़त्म हो गया। ठीक है, इसके बाद आपको हम दिखा देते हैं। इसके बाद आपको हम इसके बाद देखिए सेपरेटली हो गया, सीरीज हो गया। इसके बाद आपको शंट दिखा देते हैं, तो आप इसको अच्छे से नोट कर लीजिए। ठीक है, यदि आपको कोई भी किसी भी पॉइंट में प्रॉब्लम हो, आप कमेंट में कर दीजिए, आपको हम अच्छे से समझा देंगे, उसका स्पेशल से वीडियो आपको बना के दे देंगे। ठीक है, कोई इसमें तो हालांकि कोई प्रॉब्लम होगी नहीं। ठीक है, एक चीज़ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, किसी भी पॉइंट में आपको कभी भी प्रॉब्लम हो, आप कमेंट कर दीजिए, आपको अच्छे से समझा देंगे। ठीक है, इसके बाद सीरीज जनरेटर हो गया। इसके बाद हम डालते हैं हेडिंग, शंट को डालते हैं। ठीक है, तो आप लोग साथ में इसको नोट कर लीजिएगा। तो इसको हम डालते हैं, शंट डाल लेते हैं, ये शंट हो गया। ठीक है, तो शंट में क्या करते हैं, इसी चीज़ को हम शंट को लेके चलते हैं यहाँ पे। ठीक है, इसी में हम क्या करते हैं, करेक्शन कर देते हैं। आप लोग ऐसा ना कीजिएगा, काट पीट के उसी में सब बना दीजिएगा। ठीक है, तो आप इसको हम शंट ले चलते हैं। ये आपके हमारी ये शंट वाइंडिंग हो गई। ठीक है, ये शंट जनरेटर हो गया, लोड हो गया, IL निकलेगा, इधर IL चला जाएगा, इधर से क्या हो जाएगा, ISH हो जाएगा, इसे कहते हैं RSH कहते हैं। ठीक है, ये हो गया, ये शंट जनरेटर हो गया। इसका इक्वेशन हम हटा देते हैं, क्योंकि इक्वेशन तो नया डेराइव कर देंगे। ठीक है, तो इसको हम हटा देते हैं। ठीक है, साथ साथ में आप लोग नोट करते चलेंगे तो आपको अच्छे से ही रेट कर पाएंगे एक एक चीज़ को। देखिए, आपको हम स्टेप बाय स्टेप ही लेके चलते हैं, रिलेट कराते ले चलते हैं। ठीक है, तो आपको हम देखते हैं इसके बाद क्या होगा। इसका पहले क्या करते हैं, इक्वेशन ड्राइव कर लेते हैं। ठीक है, तो इक्वेशन क्या हो जाएगा इसका, ये हो जाएगा ईजी बराबर क्या हो जाएगा आपका, ये V प्लस ये वोल्टेज प्लस इसमें जो रेजिस्टेंस ड्रॉप होगा IA R होगा। ये किस पे डिपेंड करता है, उस वाले फार्मूले से 5 × N पे क्या आता है, ये डिपेंड करता है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं, ये चीज़ हो गया, ये चीज़ हो गया। अब पहले क्या आता है, इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक्स कितना है, तो IA के बीच में कितना है, तो इसका देखते हैं। इसको पहले हम रफ करते हैं। ठीक है, तो इसको रफ कर देते हैं, ये गया रफ। ठीक है, इंटरनल तो खींचना इसी किसी के बीच में है। तीन इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं, तो किस में क्या होगा, इसका ये फाई है IN ना, तो इसका फाई किस पे डिपेंड करता है, इसका फाई किस पे डिपेंड करेगा, ISH, क्योंकि फील्ड करंट पे इसका फील्ड करंट क्या ISH है। अब ISH किस पे डिपेंड कर रहा है, तो ISH बराबर क्या हो जाता है, ISH बराबर आपको बताए थे जनरेटर में जब शंट बढ़ाते थे तो भी अपन क्या हो जाएगा, RSH हो रहा है। ठीक, RSH हो रहा है। ठीक है, B कांस्टेंट रहेगा, टर्मिनल वोल्टेज कांस्टेंट रहेगा, RSH से इसका जो रेजिस्टेंस रहेगा वो तो फिक्स ही रहेगा। इसका मतलब क्या है, फाई इज क्या आ जाएगा, कांस्टेंट। ठीक है, फाई कांस्टेंट रहेगा, तो इसका मतलब ये इसका इस वक्त कांस्टेंट पर दो गया। N स्पीड है जिससे घुमा रहे हो तो फिक्स ही कर दे रहे हैं, तो इसका स्पीड फिक्स मान लेते हैं ना, तो स्पीड ये भी खा लेते हैं, इसको कांस्टेंट कर लेते हैं। कांस्टेंट कर दिए, इसको भी कांस्टेंट कर दिए, मतलब ईजी क्या रहेगा, इसमें कांस्टेंट रहेगा। तो ये आपका क्या इस तरह जाएगा, ये आपका इस तरह एक कांस्टेंट लाइन चला जाएगा। ठीक है, जिससे सेपरेटली एक्साइटेड था उससे ये चला जाएगा, एक कांस्टेंट लाइन चल जाएगी, ये भी वोल्टेज कांस्टेंट वाला चल जाएगा। ये आपका होगा इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक हो गया। ठीक है, तब तक आप इसको नोट कर लीजिए, समझ में आ गया होगा। अभी चलते हैं एक्सटर्नल पे देखते हैं। तो एक्सटर्नल बताने से पहले आप लोग को बता देते हैं कि जो शंट वाले में किस प्रकार से EMF इंड्यूस होता है, इसको बाद में मतलब कि उसका जो OCC वाला है उसके लिए खींच देते हैं। ठीक है, OCC वाला इसका किस पर होता है, सीरीज़ का आपको देख ही लेते हैं। सीरीज़ का OCC सेम ही रहता है, सेपरेटली का OCC है, लेकिन इसका OCC क्या होता है, ओपन सर्किट कैरेक्टरिस्टिक इसका कुछ डिफरेंट रहता है। उसके बारे में हम थोड़ी डिस्कस करते हैं, तो आपको इसे डिस्कस किस सेट कर ले, इसी को हम रफ कर देते हैं। एक्सटर्नल वाले को पहले रफ करते हैं, एक्सटर्नल इंटरनल वाले को रफ करते हैं, क्योंकि एक्सटर्नल उसी को हम समझा देंगे। ठीक है, तो किस प्रकार इसका करता है। ठीक है, ये हेडिंग इसका ये नहीं है, आपको दिखा देते हैं। ये आपका IF तथा EG में करना है किस प्रकार। ठीक है, हालांकि ये क्वेश्चन पूछा नहीं जाता है, लेकिन आपको हम समझा देते हैं कि जनरेटर में इंड्यूस कैसे इंड्यूस होता है, मतलब कैसे बिल्डअप होता है। ठीक है, तो इसको बता देते हैं। पहले क्या होता है, इसमें कुछ रेजिडुअल फ्लक्स होता है। क्या होता है, रेजिडुअल फ्लक्स यहाँ पर मान लेते हैं। ठीक है, रेजिडुअल फ्लक्स से क्या होगा, कुछ क्या होगा, उसको जब घुमाएंगे तो कुछ फ्लक्स होगा, जैसे घुमा रहे हैं
ये वाला फार्मूला। कुछ फ्लक्स होगा तो कुछ फ्लक्स की वजह से क्या होगा, ईजी उत्पन्न होगा, थोड़ा सा फ्लक्स होगा थोड़ा सा ईजी होगा। तो ये थोड़ा सा ईजी यहाँ पे तक बन गया, ठीक है। अब उस ईजी की वजह से क्या होगा, उसमें करंट फ्लो होगा, ठीक है। जब यहाँ पे जनरेटेड ईएमएफ हो गया तो ये वाला में हो गया, तो ये कुछ इसमें क्या होगा, ये क्या कुछ करंट फ्लो कराएगा, ठीक है। टर्मिनल वोल्टेज भी होगा, कुछ करंट फ्लो होगा, तो कुछ करंट फ्लो होगा, ठीक है। तो वो करंट क्या हो जाएगा आपका, कुछ IF में जाएगा, तो ये कुछ करंट फ्लो होगा, IS से निकलेगा, तो कुछ IL जाएगा, कुछ ISH में जाएगा। तो कुछ ISH में गया तो मान लेते हैं कि वहाँ पे ISH में चला गया, ये फील्ड करंट ही IF का ISH है, तो ये फील्ड करंट यहाँ पे पहुँच गया, ठीक है। तो यही ISH क्या करेगा, ये क्या करेगा, नया फ्लक्स बनाएगा, ठीक है। तो ये नया फ्लक्स बनाएगा तो क्या होगा, कुछ और EMF इंड्यूस होगा, ठीक है। ये पहले था, ये मान लेते हैं EA1 मान लेते हैं, यहाँ पे 1 बना, ठीक है। तो ये नया फ्लक्स वजह से क्या होगा कि अब नया फ्लक्स कुछ इंक्रीज हो गया, तो ये इंड्यूस EMF क्या होगा और इंक्रीज होगा, ठीक है। ये जब इंक्रीज हो रहा है तो इसमें देखिए, जब ये इंक्रीज हो रहा है तो इसमें क्या होगा कि V भी इंक्रीज करेगा, IA भी इंक्रीज होगा, तो फिर क्या होगा, IA इंक्रीज करेगा तो IA इंक्रीज करेगा तो ISH भी इंक्रीज करेगा। जब ISH इंक्रीज करेगा मतलब ISH क्या करेंगे, इंक्रीज कराते हैं, ठीक है। ये आपका ISH इंक्रीज होकर यहाँ पे आ गया, ठीक है। ISH इंक्रीज होकर यहाँ पे आ गया तो इसका क्या होगा, ठीक है। ISH इंक्रीज होकर यहाँ पे आ गया तो इसका क्या होगा कि अब इसके नए फ्लक्स की वजह से कुछ EMF होगा, तो इसका मान लेते हैं EMF यहाँ पे बन के आ गया, ठीक है। तो ये आपका क्या होगा, ये E2 E3 मान लेते हैं, E3 बन गया। अब E3 की वजह से क्या होगा, E3 बढ़ रहा है, E3 की वजह से क्या होगा, फिर V बढ़ेगा, फिर IA बढ़ेगा, तो फिर नया करंट वोल्टेज क्या हो जाएगा, यहाँ पे बन जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे ये बढ़ा, जब IF बढ़ा तो नया फ्लक्स हो गया, जब नया फ्लक्स हो गया तो फिर क्या गया कि नया फ्लक्स बनेगा तो क्या करेगा, और जनरेटर वोल्टेज क्या करेगा, ज़्यादा करेगा, तो ये जनरेटर वोल्टेज क्या करेगा, ज़्यादा करके फिर इस तरह कर देगा, तो ये आपका E4 हो गया। फिर इसके बाद क्या है, E4 जब ज़्यादा हो गया, तो E4 जब ज़्यादा हो गया, देखिए E4 और बढ़ा, E4 बढ़ा, B बढ़ा, IA बढ़ेगा, ISH बढ़ेगा, ISH को फिर बढ़ा देते हैं, ठीक है। ISH मतलब ये आपका जो है इसी को ISH चाहे IF कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया, अब ये IF बढ़ा तो क्या होगा, फील्ड जब फ्लक्स ज़्यादा हो गया है, फ्लक्स ज़्यादा होगा तो EG भी क्या करेगा और इंक्रीज करेगा, तो ये आपका और इंक्रीज करके इधर चला जाए, ठीक है। अब इनका सबका पॉइंट देखते हैं, इसका पॉइंट यहाँ पे बढ़ के आया, यहाँ पे बढ़ के आया, यहाँ पे बढ़ के आया, इस तरह करके क्या हो जाएगा, यहाँ पे था, तो इस तरह करके आपका क्या हो जाएगा कि ये आपका क्या होगा, आपका वोल्टेज आपका डेवलप होगा, किसमें, शंट जनरेटर में, ठीक है। शंट जनरेटर इस तरह आपका जनरेटर है, ठीक है। आपको ये ऐसे समझा दिया, हालांकि ये क्वेश्चन पूछा नहीं जाता, लेकिन आपको दिमाग में आएगा कि सर जो DC शंट जनरेटर है उसमें किस प्रकार का EMF इंड्यूस होगा, किस प्रकार से डेवलप होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से होता है, ठीक है। आपको इस समझ में आ गया होगा, ठीक। तो एक्सटर्नल पर देखते हैं, एक्सटर्नल किसके बीच में खींचा जाता है, V × IL में खींचा जाता है ना, ठीक है। तो देखते हैं, तो इन सबको रख कर देते हैं, ठीक है। एक्सटर्नल के लिए चलिए देखते हैं, एक्सटर्नल के लिए ये भी हम रख कर देते हैं, आपको ये नोट कर चुके होंगे, यदि नोट नहीं करेंगे तो आप पाँच करके वीडियो को रोक के आप नोट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हम इसको रख करते हैं क्योंकि इसका कुछ डेरिवेट करना है, उसके बाद आपको ठीक है। तो इसका एक्सटर्नल के लिए कुछ हम डेरिवेट कर लेते हैं। तो जानते हैं IL जब बढ़ाएंगे, इस वाले एक्सिस को IL जब बढ़ाएंगे तो देखिए IL बढ़ाने के लिए क्या करेंगे, तो IL का बढ़ाने के लिए क्या करेंगे कि जो टर्मिनल वोल्टेज है उसका टर्मिनल रेजिस्टेंस से भाग देंगे, तो IL जिसको कम करते जाएंगे तो क्या होगा, आपका IL क्या होगा, इंक्रीज करता जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई। इसका ये फार्मूला से देखते हैं, ये क्या हो जाएगा, IA बराबर क्या हो जाता है कि IL प्लस का ISH हो जाएगा। इधर से IL बढ़ा रहे हैं तो इधर से क्या होगा, IA बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, ठीक है। अब इसका देखिए ये वाला टर्म है, तो V बराबर क्या लिख सकते हैं, EG माइनस का IR लिख सकते हैं कि नहीं सकते हैं, ठीक है। IA बढ़ रहा है, IA क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, IA बढ़ेगा, इसका मतलब क्या होगा, V क्या होगा, कम होगा। IA बढ़ रहा है, V क्या होगा, कम होगा, ठीक है। अब V क्या होगा, कम हो रहा है, V कम हो रहा है मतलब ये क्या है, इसका फ्लक्स क्या होगा, तो एक तो कांस्टेंट है क्योंकि यहाँ पे लिख देते हैं ये फ्लक्स कांस्टेंट, ये कांस्टेंट मतलब इसका EG कांस्टेंट रहेगा। जब इसका EG कांस्टेंट है, IA बढ़ रहा है, V कम होगा, तो इसको क्या सकते हैं, ये आपका EG वाला था, ये आपका कांस्टेंट है, V रेटेड है। अब इसको जो IL बढ़ा रहे हैं तो क्या होगा, कुछ इसमें क्या होगा, ड्रॉप होता जाएगा, ये ड्रॉप क्या बन जाएगा, आपका रेजिस्टेंस हो जाएगा। इसका क्या होता है, कुछ जाके इस तरह, कुछ जाके क्या होता है, कुछ ज़्यादा बात क्या होता है, इस तरह क्या आके यहाँ पे टर्न हो जाता है, ठीक है। इस पर क्या होगा, आपका एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ शंट जनरेटर का बन गया। तो आपका सेपरेटली एक्साइटेड का कैरेक्टरिस्टिक भी खत्म हो गया, सीरीज का भी खत्म हो गया, इसमें शंट का भी कवर हो गया, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।